हाथ से सहज आस की नाई। बड़ा अद्भुत वचन है। पलटू कहते हैं सुन लो पक्की बात, ये पागलों का काम है, बेवकूफों का काम है आस्की में पड़ना, क्योंकि अपने को गंवाना पड़ता है। होशियार हो इस तरफ चलना ही मत, चतुर चालबाजों के लिए ये जगह नहीं। पलटू बड़े बेवकूफ वे जो बिल्कुल बेवकूफ हैं, नादान हैं, नासमझ हैं, सरल हैं, भोले हैं, बच्चों जैसे हैं, पागलों जैसे हैं, जिन्हें होश हवास नहीं, जिंदगी का गणित जिन्हें नहीं आता, उनके लिए है ये रास्ता। पलटू बड़े बेवकूफ वे आशिक होने जाएं, बड़े पागल ही प्रेम के रास्ते पर चलते हैं। भोले भाले निर्दोष चित्त लोगों का ये मार्ग है। चतुर और चालाक, गणित में होशियार और दुकानदार, उनका ये मार्ग नहीं। वो तो कहते हैं अपने को गमाऊं तो फिर सार ही क्या पाने में, अपने को रहते कुछ मिले तो सार है। बुद्ध के पास एक सम्राट आया और उस सम्राट ने कहा कि आप कहते हैं शून्य हो जाओ, ये भी कोई बात हुई? शून्य हो गए तो फिर सार क्या? जब हम ही ना रहे तो मोक्ष का भी क्या करेंगे और निर्वाण का भी क्या करेंगे? जब हम ही ना रहे, तुम ही सोचो, तुम किसी सुख की तलाश में जाओ और कोई कहे कि हाँ मिल सकता मगर पहले तुम मर जाओ, तो तुम कहोगे फिर इससे फायदा क्या? सीधा गणित है। उस सम्राट ने कहा कि आप कहते हैं शून्य हो जाओ तब निर्वाण मिलेगा, मगर जब मैं ही ना रहा तो उस निर्वाण का मैं करूंगा भी क्या? उससे तो संसार ही बेहतर, कम से कम मैं तो हूं। ये सांसारिक गणित है। लेकिन उस सम्राट को पता नहीं कि एक और गणित है, महागणित है। शून्य होने का मतलब मिट जाना थोड़ी होता है। शून्य होने का मतलब शांत हो जाना होता है। शून्य होने का मतलब होता है तुम्हारे भीतर जो उपद्रव था वो मिट गया। वो अहंकार उपद्रव है और कुछ भी नहीं। भीड़ भाड़, शोरगुल, बेचैनी, परेशानी, तनाव, संताप, तुम्हारे भीतर जो मैं है वो आंधी अंधड़ है। जैसे सागर पर आंधी आई हुई है, तूफान आया हुआ, बड़ी लहरें उठ रही। जब ये लहरें मिट जाएंगी तो सागर थोड़ी मिट जाएगा। ये लहरें जब मिट जाएंगी तभी सागर पूरा शांत होकर अपने में स्थिर हो पाएगा, अपने घर आएगा। ये मैं तुम्हारा वास्तविक होना नहीं है। इसलिए भक्त कहते हैं शीश उतारे हाथ से सहज आस की नाही। अपना सिर उतार के रख देना पड़ता है, क्योंकि ये सिर्फ बोझ है, ये सिर्फ बोझ है। पलटू बड़े बेवकूफ वे आशिक होने जाएं। पागल हैं वे जो आशिक होने जाते हैं। जो पागल हों वही चलें इस रास्ते पर। पलटू कहते हैं पहले ही सावधान कर देते हैं, ये पागलों का मार्ग है। शीश उतारे हाथ से सहज आस की नाई। मिट जाने की तैयारी हो तो इस दिशा में चलना, खो जाने की तैयारी हो तो इस मार्ग को पकड़ना, अपने को निछावर कर देने की तैयारी हो तो ही भक्ति का द्वार खुलता है। एक स्वर बोलो जीवन में आता सा, घूमकर जाता सा, विवश संकल्प में जीवन जागता सा, दूर की हेला सा, फूलते बेला सा। एक स्वर बोलो, एक स्वर बोलो। कोटि पंथों जगी, कोटि दीपों लगी, आग सी स्पष्ट वह स्नेह बाती पगी। आ गई जलन को जीवन को बारती, देव देव हर्ष उठे बन गई आरती। ओंठ जरा खोलो, एक स्वर बोलो। तुम्हारा जीवन आरती तभी बनेगा जब तुम जल उठो, भभक उठो। कोटि पंथों जगी, कोटि दीपों लगी, आग सी स्पष्ट वह स्नेह बाती पगी। आ गई जलन को जीवन को बारती, देव देव हर्ष उठे बन गई आरती। तुम ही नहीं प्रसन्न होगे जब तुम खो जाओगे, सारा जगत, सारा अस्तित्व प्रसन्न होता है। एक भक्त का जन्म और सारे अस्तित्व के लिए अपूर्व आनंद का अवसर है। देव देव हर्ष उठे, सारा जगत, सारे देवता
आनंद विभोर हो जाते जब कोई एक हिम्मतवर आदमी अपने शीश को उतार कर रख देता है। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं। ये कोई तुम्हारी मौसी का घर नहीं कि चले गए और आराम कर लिया, कि वहां कुछ करना भी नहीं पड़ता, मेहमान बन गए। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं। ये कोई रिश्तेदारी नहीं है, ये कोई मेहमानबाजी नहीं है, ये प्रेम का घर है। यहां मिट के आना पड़ता है। खाला का घर नहीं, शीश जब धरे उतारी। इसकी शर्त है, और शर्त बड़ी अजीब है कि शीश को बाहर ही रखाओ। मंदिर में अगर शीश को लेकर आ गए तो तुम आए ही नहीं। शीश को बाहर ही रखा है सीढ़ियों पर तो ही आए। हाथ पांव कट जाए करे न संत करारी। खाला का घर नहीं, शीश जब धरे उतारी। हाथ पांव कट जाए करे न संत करारी। सब मिट जाए, शीश कट जाए, हाथ पैर कट जाए, फिर बचता क्या है? थोड़ा समझो। शीश का अर्थ होता है चिंतन, विचार, वो जो तुम्हारे सिर में चलती रहती अनंत धारा विचारों की, वो मिट जाए। और हाथ पैर का क्या अर्थ है? वो जो करने की आतुरता की, कुछ करूं, कुछ करके दिखा दूं, कि कुछ बन जाऊं, कि कुछ हो जाऊं। हाथ और पैर तुम्हारी गति और कृत्य, तो कर्ता का भाव तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारे जीवन की गति, तुम्हारे जीवन की दौड़, कुछ हो जाने का भाव तुम्हारे पैरों में है। और तुम्हारे सिर में विचार, कैसे हो जाऊं, क्या हो जाऊं, कैसा आयोजन करूं, कैसा गणित बिठाऊं। इतने ही तो तुम हो। तुम्हारे जीवन की सारी कथा इतनी ही तो है। क्या तुम सोचते रहते कैसे धन बढ़े, कैसे मकान बढ़े, कैसे प्रतिष्ठा बढ़े? तुम क्या सोचते हो, क्या करते हो? संत तो वही है जिसका सिर भी कट जाए, हाथ पैर भी कट जाए। संत तो वही है जिसको कर्ता की कोई दृष्टि ही न रह जाए। कर्ता तो एक ही है, परमात्मा। कर्ता पुरुष एक ही करता है। हम नाहक ही ये दंभ करते हैं कि हम करता है। हाथ पांव कट जाएं करे न संत करारी। सब मिट जाए, होने की ये दौड़ मिट जाए, कुछ न बचे, शून्य हो जाए, लेकिन कोई करार नहीं पैदा होता, कोई कराह पैदा नहीं होती, न कोई इनकार पैदा होता है। जो भी हो संत स्वीकार करता है, इनकार करता ही नहीं। वो कहता है यही तेरी मर्जी, यही हो, ऐसा ही हो। दिल रहे या ना रहे, जख्म भरे या ना भरे, चारा साजों की खुशामद मुझे मंजूर नहीं। दिल रहे या ना रहे, ये बचूं या ना बचूं, ये जिंदगी बचे या ना बचे, जख्म भरे या ना भरे, चारा साजों की खुशामद मुझे मंजूर नहीं। लेकिन वैद्यों की खुशामद करने न जाऊंगा कि मुझे बचाओ, कि मेरे घाव भर दो। मैं कोई औषधियां न खोजूंगा जीवन को चलाए रखने की। मैं घावों के लिए कोई मलहम तलाश करने न जाऊंगा। दिल रहे या ना रहे, जख्म भरे या ना भरे, चारा साजों की खुशामद मुझे मंजूर नहीं। जिसको आखिरी चारा साज मिल गया, जिसको असली वैद्य मिल गया, जिसको परमात्मा मिल गया, अब तो उसके हाथ से लगे हुए घाव भी कमल के फूल हो जाते। ज्यों-ज्यों लागे घाव, त्यों तू कदम चलावे, सूरा रन पे जाए बहुर न जीता आवे। और जैसे जैसे घाव बढ़ते हैं, ये तो उल्टा गणित कह रहा हूं तुमसे, जैसे जैसे घाव बढ़ते हैं, ज्यों-ज्यों लागे घाव, त्यों तू कदम चलावे। भक्त वैसे वैसे और दौड़ के बढ़ता परमात्मा में, और गति से बढ़ता है। जैसे जैसे घाव लगते तुम कहोगे पागल हो,
वो तो पलटू ने पहले ही स्वीकार कर लिया। पलटू बड़े बेवकूफ वे, आशिक होने जाएं, शीस उतारे हाथ से सहज आस की नाई। वो तो मान ही लिया पलटू ने कि हम तो पागल हैं, पागलों की बातें कर रहे हैं, पागल ही सुने और पागल ही इस पे चले। होशियारों का काम संसार में, होशियार धन इकट्ठा करें, मकान बनाएं, परिवार बढ़ाएं। होशियार सब इकट्ठा करें और एक दिन मर जाएं और कुछ हाथ ना लगे। पागल वे जो सब लुटा दें और सब पाले। पागल यानी जुआरी, दुकानदार नहीं। ज्यों ज्यों लागे घाव त्यों त्यों कदम चलावे। ये भी कोई बात हुई कि जैसे जैसे घाव बढ़ते हैं कदम और तेजी से पड़ने लगते हैं, क्योंकि हर घाव उसकी हर कृपा का सबूत है। हर घाव इतना ही कहता है कि वो तुम्हें शुद्ध करने को लग गया। हर घाव इतना ही कहता है कि उसने तुम्हें मिटाना शुरू कर दिया। हर घाव इतना ही कहता है कि तुम्हारे जीवन में जो कचरा है उसको वो जलाने लगा। हर घाव नया धन्यवाद पैदा कर जाता है। ज्यों ज्यों लागे घाव त्यों त्यों कदम चलावे, सूरा रन पे जाए बहुर न जीता आवे। जैसे सूरवीर जाता है युद्ध पर तो गया, सब सेतु तोड़ के आता, घर से लौटने की तैयारी रख के नहीं आता। लौटने की टिकट की तैयारी रख के नहीं जाता। गया तो गया, जहां से जाता है गया। संसार में लौटने का भाव नहीं है भक्त का। भगवान मिटा दे, घाव मारे तो भी ठीक, और संसार में प्रतिष्ठा मिले तो भी ठीक नहीं। सूरा रन पर जाए बहुर न जीता आवे। और ये कुछ ऐसा युद्ध है भक्त और भगवान के बीच। संसार के युद्ध में, संसार के साधारण युद्धों में तो बहादुर भी कभी लौट आता है, जीत के लौट आता है। हार के तो कभी नहीं लौटेगा, मर जाएगा, मगर जीत जाएगा तब तो लौट आएगा। मगर ये जो भगवान और भक्त के बीच जो संघर्ष होता है, इसमें भक्त कभी नहीं लौटता, लौटते ही नहीं। गया तो गया, जैसे नदी उतर जाती सागर में और खो जाती, फिर लौट के थोड़ी आती। सूरा रन पर जाए बहुर न जीता आवे। पलटू ऐसे घर में है बड़े मरद जे जाए। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं। इसलिए पलटू कहते हैं पागल हो तो चलना, मर्द हो तो चलना, हिम्मत हो, मौत को अंगीकार कर लेने का साहस हो तो चलना। बड़े मर्द जे जाएं। साधारणता तुम सोचते हो भक्ति कमजोरों की बात है। साधारणता तुम सोचते हो कि तो कमजोर और काहलों का मामला है, जिनसे कुछ नहीं बनता, जो जिंदगी में नहीं जूझ पाते, जिनकी जिंदगी में कोई पकड़ नहीं है, जिंदगी में हार गए हैं, पराजित है। ये मंदिरों में प्रार्थना करते, कमजोर, काहिल, सुस्त दीनों की बात है। नहीं, भक्ति से बड़ा साहस और कुछ भी नहीं, क्योंकि अपने को पूरा दांव पे लगाना पड़ता है। लौट के आने का कोई मार्ग ही नहीं बचता। इस प्रेम की अग्नि में जो गया पतिंगा, वो जल ही जाता है। विश्व में सबसे वही है वीर, है जिन्होंने आप अपने को गढ़ा, और वे ज्ञानी अगम गंभीर, है जिन्होंने आप अपने से पढ़ा। ये भक्ति तो तुम्हारे भीतर परमात्मा को गढ़ने की प्रक्रिया है। ये भक्ति तो तुम्हारे भीतर छिपे हुए परम शास्त्र को पढ़ने की प्रक्रिया है। ये बड़े साहसियों का काम है। कमजोर लोग उधार से काम चला लेते, दूसरों की किताबें पढ़ लेते हैं, अपने भीतर छिपी पड़ी किताब को पढ़ते ही नहीं। दूसरों ने जो कहा है परमात्मा के संबंध में मान लेते हैं, खुद देखने जाते ही नहीं। दरिया देखे जानिए, और देखकर ही जानना चाहिए। जानना तभी जब अपनी आंख से देखा हो, फिर जो भी दांव पे लगे लग जाए।
सूरा रन पर जाए बहुर न जीता आवे, ज्यों ज्यों लागे घाव त्यों त्यों कदम चलावे, पलटू ऐसे घर महे बड़े मरद जे जाए। ये जो परमात्मा का घर है, जो परमात्मा का मंदिर है, मर्दों के लिए, दुस्साहसियों के लिए। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं। ले चल हां मझधार में ले चल, साहिल साहिल क्या जाना, मेरी कुछ परवाह न कर, मैं खूंगर हूं तूफानों का। भक्त तो कहता है कि किनारे किनारे क्या नौका को लगा के चलाना। ले चल हां मझधार में ले चल, साहिल साहिल क्या जाना। ये भी कोई जाना है, होशियारी होशियारी और चतुराई और गणित और हिसाब। हिसाब हिसाब में ही बंधे भी कोई जाना होता है। ले चल हां मझधार में ले चल, साहिल साहिल क्या जाना, मेरी कुछ परवाह न कर, मैं खूंगर हूं तूफानों का। जिसने परमात्मा के तूफान को झेलने की तैयारी दिखला दी, अब सब तूफान छोटे। अब तो मझधार में नौका ले जाई जा सकती। अब तो डूब जाने में भी मजा है, अब तो डूब जाने में ही मजा है। लगन मुहूर्त झूठ सब और बिगाड़े काम। बड़ी प्यारी बातें पलटू कह रहे हैं। कहते हैं कि प्रेम के लिए कोई लगन मुहूर्त मत देखना, कोई ज्योतिषी से पूछने मत चले जाना कि कब करें प्रेम, कब करें प्रार्थना, कि ब्रह्म मुहूर्त में करें कि रात करें कि सांझ करें कि संध्या कब होनी चाहिए, किस पंडित पुरोहित को बुला के करें, कौन सी पूजा करें, किस विधि से करें। विधि विधान में मत पड़ जाना। प्रेम की विधि एक ही है, शीश उतारे हाथ से सहज आस की नाई। एक ही विधि है। पलटू बड़े बेवकूफ वे आशिक होने जाएं, पागल होने की तैयारी चाहिए और कोई विधि नहीं चाहिए। लगन मुहूर्त झूठ सब, तो पंडित पुजारियों के चक्कर में मत पड़ जाना। भक्ति का उससे कुछ लेना देना नहीं है। तुम सोचते हो सत्यनारायण की कथा करा ली तो तुम भक्त हो गए, ये तो तरकीबें हैं। तुम तो भगवान को भी धोखा देने चले हो। जरा सोच के चलना, झूठ आस्की करे मुल्क में जूती खाएं। क्या कोई लगन मुहूर्त होता है? कोई विधि विधान होता है? लगन मुहूर्त झूठ सब और बिगाड़े काम, और बिगाड़े काम शायद जन शोधे सोई, और बिगाड़े काम शायद जन शोधे कोई। और जो इन मुहूर्तों में पड़ा रहता है, शुभ मुहूर्त देखूं, शास्त्र के हिसाब से चलूं, विधि विधान का पालन करूं, कैसे पूजा करना, इस सब में जो पड़ा रहता है वो कभी प्रेम की दीवानगी में उतर ही नहीं पाता। रामकृष्ण पुजारी हुए थे तो कभी पूजा करते, कभी ना भी करते, और कभी करते तो दिन भर करते और कभी 2 मिनट में निकल आते। और इसके पहले की काली को भोग लगाते, खुद चख लेते। शिकायत हुई, मंदिर की जो कमेटी थी उसके सामने बुलाया गया कि ये कोई पूजा है कि किसी दिन दिन भर चलती है, फिर 2-4 दिन मंदिर बंद भी हो जाता है, फिर कभी 2 मिनट में बाहर निकल आते हो। और हमने ये भी सुना कि तुम भगवान को प्रसाद लगाने के पहले खुद चख लेते हो, वहीं मंदिर में खड़े होकर चखते हो। ये तो सब बात गड़बड़ है। तो रामकृष्ण का संभालो अपनी फिर ये पूजा, ये मुझसे ना होगी। मेरी मां जब भी कुछ बनाती थी तो पहले खुद चखती थी, फिर मुझे देती थी। मैं बिना चखे दे नहीं सकता, क्योंकि पता नहीं देने योग्य हो भी कि ना हो। मुझे पता कैसे चले? जब मैं चख लूं और पाऊं कि हां स्वादिष्ट है, देने योग्य है, तो लगाता हूं। अब ये कुछ और ही बात हो गई, ये शास्त्र के बिल्कुल विपरीत हो गई। पहले भगवान को लगाओ, फिर अपना भोग लगा लेना। रामकृष्ण पहले अपने को लगाते, मगर उनकी बात में तो बड़ा बल है। और उन्होंने कहा कि जब दिल बैठ जाता है तो फिर कोई घड़ी घंटों का हिसाब रहता है। जब बैठ गया दिल तो फिर बैठा रहता दिल, फिर दिन भर भी चलती तो दिन भर भी चलती। फिर कोई ये थोड़ी कि घंटे के हिसाब से, कोई स्कूल थोड़ी कि घंटा बजाया क्लास शुरू, घंटा बजाया क्लास बंद।
मेरे एक शिक्षक थे विश्वविद्यालय में, मेरे एक प्रोफेसर थे, बस एक ही शिक्षक जैसे शिक्षक थे वो। उनकी कक्षा में कोई भर्ती नहीं होता था। 2-4 सालों से उनकी कक्षा में कोई आया ही नहीं था। जब मैं पहली दफा उनकी कक्षा में गया तो उन्होंने कहा, भाई तुम समझ लो कि 3-4 साल से तो कोई विद्यार्थी आया ही नहीं। झंझट ये है कि मैं घंटे से शुरू तो कर सकता हूं लेकिन खत्म नहीं कर सकता। तो जब घंटा बजता है कि 11 बज गया तो मैं शुरू कर देता हूं, लेकिन 11:40 पर खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक मेरी बात पूरी ना हो जाए मैं खत्म नहीं करता। कभी 2 घंटे लगते हैं, कभी 3 घंटे लगते हैं, कभी 5-10 मिनट में ही खत्म हो जाती बात। तो अंत का कुछ पता नहीं है, इसलिए विद्यार्थी यहां आने में डरते। तुम आ रहे हो तो ठीक, तुम घबरा जाओ तो तुम चले जाना। तुम परेशान हो जाओ कि 3 घंटे हो गए सुनते सुनते, तो तुम चुपचाप खिसक जाना, मुझे बाधा मत डालना। तुम्हारी फिर मौज हो तो घूम फिर के लौट आना। बड़े अद्भुत आदमी थे, ऐसा ही होता था। अब मैं अकेले विद्यार्थी उनकी कक्षा में, मैं चला भी जाता कभी तो भी वो बोलते रहते, मैं लौट भी आता। वो मुझसे बड़े खुश थे, वो कहते तुम बाधा नहीं डालते, ये बात ठीक है। मैं कभी सो भी जाता क्योंकि वो काफी लंबा बोलते, तो वो मुझे उठाते जब उनका बोलना खत्म हो जाता कि अब उठो भाई। रामकृष्ण कहते थे पूजा का कोई हिसाब तो नहीं हो सकता। तो कभी जमती तो जम जाती, कभी बैठ जाती बात तो बैठ जाती, कभी दिल से दिल बैठ जाता, मिल जाता तो मिल जाता, तो फिर चलती। कभी नहीं बैठता, तब कोई जबरदस्ती थोड़ी हो सकती है। झूठ आस्की करे मुल्क में जूती खाही, तब झूठी पूजा कैसे करूं? हो ही नहीं रही, आज मन उठ ही नहीं रहा। और कभी कभी तो मैं नाराज भी हो जाता हूं भगवान पर। तब नाराजगी में कैसे पूजा हो? जब नाराज हो जाता हूं तो ताला लगा के बंद कर देता हूं कि पड़े रहो, अब पछताओगे, अब नहीं आऊंगा। फिर याद आने लगती कि ये तो बात ठीक नहीं, फिर जाके मना लेता हूं। तो रामकृष्ण ने कहा अगर तुम्हारी मर्जी हो तो मुझे अलग कर दो, मगर मेरी पूजा तो ऐसी ही चलेगी, क्योंकि ये पूजा है। लगन मुहूर्त झूठ सब और बिगाड़े काम, और बिगाड़े काम शायद जन शोधे कोई। एक भरोसा नहीं कुशल कहुआ से होई। जमाने भर की विधि विधानों का फिक्र कर रहे हो और असली बात भीतर सोच ही नहीं रहे हो कि एक भरोसा ना ही कुशल कहुआ से होई। उस परमात्मा पे भरोसा नहीं है, बस ये असली बात तो खो रही, और सब इंतजाम किए ले रहे हो। विवाह का सब इंतजाम कर लिया है, बैंड बाजे इकट्ठे कर लिए हैं, बाराती इकट्ठे हो गए, और ये भूल ही गए कि वर कहां है। बारात निकलने की तैयारी होने लगी, तब याद आएगी कि वर तो है ही नहीं। असली बात तो एक है, बाकी बारातियों से कहीं बारात थोड़ी बनती। वर चाहिए भरोसा। एक भरोसा ना ही कुशल कहुआ से होई। कहां से तुम्हारी कुशलता होगी? तुम्हें उस एक पर भरोसा नहीं, तुम्हें एक भरोसा नहीं। जेकर हाथे कुशल ताही को दिया बिसारी, आपन एक चतुराई बीच में करे अनारी। जेकरे हाथे कुशल, जिसके हाथ सारी कुशलता है, सारा कल्याण है, उसको तो भूल बैठे हो, और पंडित पुजारी और ज्योतिषी और विधि विधान और हिसाब किताब इस सब में पड़े हो। जेकरे हाथे कुशल ताही को दिया बिसारी, आपन एक चतुराई बीच में करे अनारी। बड़े मूढ़ हो तुम, अपनी चतुराई लगा रहे हो। चतुर जो हैं वे परमात्मा में नहीं पहुंच पाते, उनकी चतुराई ही बाधा बन जाती। वहां तो भोले सरल चित्त लोग चाहिए, पलटू बड़े बेकूफ वे आशिक होने चाहिए। शीश उतारे हाथ से सहज आसकी नहीं, तिनका टूटे नहीं बिना सतगुरु की दाया।
अजहू चेत गमार जगत में झूठी काया, तिनका टूटे नहीं बिना सतगुरु की दाया। बिना सतगुरु की दया के एक तिनका भी नहीं टूटता। अजहू चेत गमार जगत है झूठी काया, ये सारा जगत तो झूठ का फैलाव है। अब भी चेत, और कब तक सोया रहेगा? सपनों के सारे शीश महल फिर चकनाचूर हुए। जब सांझ लगी गिरने अपने साए भी दूर हुए। जल्दी ही वक्त आ जाएगा, मौत करीब आने लगेगी, अपनी छाया भी दूर हो जाती, दूसरों का तो कहना ही क्या। जगत है झूठी काया, सपनों के सारे शीश महल फिर चकनाचूर हुए। ऐसा कितनी बार नहीं हो चुका? कितनी बार जन्म और कितनी बार मौत, कितनी बार सपनों के शीश महल चकनाचूर नहीं हो सके। सपनों के सारे शीश महल फिर चकनाचूर हुए। जब सांझ लगी गिरने अपने साए भी दूर हुए। इसके पहले कि सांझ गिर जाए, जागो अजहू चेत गंवार। ढल गया सूरज उदासी छा गई, सांवरी सी सांझ सहसा आ गई। पंथ थे उन्मुक्त क्यों कर रुक गए, क्यों धरा की ओर सहसा झुक गए। दृष्टि काली डोर से टकरा गई, सांवरी सी सांझ सहसा आ गई। अनमनी धरती गगन है अनमना, रह गया सपना कि जैसे अध बना। घिर गए बादल बहुत से सुरमई, सांवरी सी सांझ सहसा आ गई। सूर्य के अंतिम किरण सर छूटते और जल दर्पण वहीं पर टूटते। टूटते ही बिंबलो टूटे गई, सांवरी सी सांझ सहसा आ गई। सुबह आया सांझ भी आती ही होगी, सुबह के साथ ही आ गई। सुबह के साथ ही सांझ का आना शुरू हो गया। इसके पहले कि सांवरी सांझ आ जाए, रात घिरे मौत की और अंधकार छा जाए और तुम्हारे हाथ में करने को कुछ भी ना बचे, और जिससे जिंदगी भर बसाया था, संभाला था, बचाया था, वो सब छुड़ा लिया जाए, उसके पहले देने की कला सीख लेना। उसके पहले समर्पित होने की कला सीख लेना। तिनका टूटे नहीं बिना सतगुरु की दाया, यही मतलब है इस सूत्र का। मैं कुछ कर सकूंगा, यही तो संसार की दृष्टि है। फिर तुम धर्म में आते हो तब भी कहते हो मैं कुछ कर सकूंगा, तो तुम्हारी वही पुरानी अकड़ जारी है। उसके चरणों में रखो, वहां से शुरुआत करो। राजा से मिलना नहीं होता तो चलो वजीर से मिलो, वजीर से मिलना नहीं होता तो चलो चौकीदार से मिलो, मगर चौकीदार से भी मिलकर थोड़ा संबंध बनता है। तुम्हारी तो कोई पहचान ही नहीं, चौकीदार की कम से कम पहचान है। सतगुरु का इतना ही अर्थ होता है कि जिसकी मुलाकात हो गई उससे तुम भी दोस्ती बांधो, इसी दोस्ती के सहारे तुम भी जुड़ जाओगे। तिनका टूटे ना ही बिना सतगुरु की दाया, अजहू चेत गमार जगत है झूठी काया। पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी याद पड़े जब नाम, लगन मुहूर्त झूठ सब और बिगाड़े काम। पलटू कहते हैं, पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी याद पड़े जब नाम। जब प्रभु की याद आ जाए वही घड़ी शुभ। आधी रात आ जाए तो ब्रह्म मुहूर्त, भर दोपहरी में आ जाए तो ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ होता है जब ब्रह्म की याद आ जाए। पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी याद पड़े जब नाम, जब उसकी स्मृति तुम्हें झकझोरने लगे, जब उसकी पुकार तुम्हें खींचने लगे, जब उसका प्रेम तुम्हें डोर में बांधने लगे, जब तुम्हारे भीतर परमात्मा की स्मृति जगने लगे, सुख बुगाने लगे, जब तुम्हारे भीतर थोड़ा सा अंकुर फूटने लगे उसकी तरफ। कहो प्रार्थना, कहो ध्यान, कहो सुरति, शब्द, नाम, जो तुम्हें कहना हो, लेकिन जब तुम्हारे भीतर ये दिखाई पड़े कि संसार व्यर्थ है, संसार का अतिक्रमण करना है, बहुत देर हो गई, अब घर लौटना है, मालिक की याद आने लगे, साहिब की याद आने लगे। पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी याद पड़े जब नाम।
जब भी याद पड़ जाए नाम, वही घड़ी शुभ, वही दिन शुभ। फिर न पूछना पंडित पुजारी पुरोहित से ज्योतिषी से, क्या पूछना किसी से। 24 घड़ियां शुभ हैं, लेकिन अशुभ हुई जा रही क्योंकि उसकी याद से नहीं जुड़ी। हर पल हर क्षण शुभ है, लेकिन खाली जा रहा है क्योंकि परमात्मा से नहीं जुड़ा है। जिस क्षण जोड़ बैठ जाए, सेतु बन जाए, उसी क्षण क्रांति घटनी शुरू हो जाती। उसी क्षण तुम न रहे, तुम महिमावान हो गए। इधर मिटे और महिमा आई। पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी, याद पड़े जब नाम, लग्न मुहूर्त झूठ सब और बिगाड़े काम। विधि विधान में मत पड़ना। प्रेम की कोई विधि नहीं, कोई विधान नहीं। प्रेम तो पागलों की बात है, दीवानों का काम है। प्रेम तो भाव की दशा है, विचार की नहीं। विचार में विधि विधान होते। हृदय की बात है, इसलिए तो सिर को उतार देना पहली शर्त है। ये सूत्र प्रेम का पूरा शास्त्र है। ये तुम्हारे हृदय में बैठ जाएं, इनकी थोड़ी गंध तुम्हारे जीवन में आ जाए, तो तुम अपूर्व आनंद से भर जाओगे। जीवन में एक ही आनंद है, वो परमात्मा से मिलने का आनंद है। और भी जो आनंद कभी आनंद जैसे मालूम पड़ते हैं, जाने अनजाने परमात्मा से मिलने के कारण ही होते। सुबह सूरज उगता, प्राची पर लाली फैल जाती, पक्षी गीत गाते, हवाओं में सुवास होती, शीतलता होती। तुम उठे, रात भर के सोए ताजे, और तुमने उठते सूरज को देखा और तुमने कहा कितना सुंदर, और ये पल क्षण शुभ हो गया। मगर ये सूरज का सौंदर्य उसी का सौंदर्य है, ये उसी की तस्वीर का एक हिस्सा है, ये उसका ही एक अंग है। हिमालय के उत्तुंग शिखर देखे, कुंवारी बर्फ से जमे जिन पर कोई कभी नहीं चला, उन पर चमकती सूरज की किरणें देखी, फैली चांदी देखी, सोना देखा पहाड़ों पर। उस अपूर्व दृश्य को देखकर तुम ठगे, अवाक रह गए, विचार क्षण भर को रुक गए। ऐसा तो कभी देखा नहीं था। इस अपूर्व ने तुम्हें अवाक कर दिया, आश्चर्य विमुक्त कर दिया। तुमने कहा बड़ा सुंदर, बड़ा प्रीतिकर। परमात्मा को फिर देखा, पहाड़ पर उसकी छाया देखी, कभी सागर के किनारे सागर की उठती लहरों को देखकर, उस तुमुलनाथ को देखकर, उस विराट को फैले हुए देखकर तुम्हारा छोटा सा मन गुपचुप हो गया। कहा बड़ा सुंदर है, बड़ा सुख पाया। फिर परमात्मा की एक झलक मिली। कभी किसी की आंखों में झांक कर, कभी किसी का हाथ हाथ में लेकर प्रेम का थोड़ा सा झरना बहा, और तुमने कहा बड़ा सुंदर व्यक्ति है, कि बड़ा प्यारा व्यक्ति है, कि मन जीता मिल गया। फिर परमात्मा मिला, फिर उसका एक हिस्सा मिला। और ये सब छोटे छोटे खंड हैं। इन छोटे छोटे खंडों को ज्यादा देर नहीं अनुभव किया जा सकता। ये झलके हैं, जैसे चांद झलकता हो झील में। सुंदर है, झलक भी असली चांद की है, मगर झलक है। जैसे तुम दर्पण के सामने खड़े होते और तुम्हारा चेहरा बनता दर्पण में, तुम कहते सुंदर है, मगर जो चेहरा दर्पण में बन रहा है वो सच की ही नकल है, मगर सच नहीं है। झलक तो सच की ही है, मगर झलक स्वयं सच नहीं, क्षणभंगुर है, आया गया। रोज रोज ऐसे बहुत से क्षण तुम्हारे जीवन में आते जब परमात्मा की झलक कहीं से आती, सुध आती। ये छोटे छोटे सुख, क्षणभंगुर सुख भी उसी के ही हैं, लेकिन ये आएंगे और जाएंगे। धीरे धीरे
जब तुम ये समझोगे कि सारा सुख उसका है, सारा आनंद उसका है, तब तुम खंड खंड में ना खोजोगे, तब तुम अखंड में खोजोगे। तब तुम ऐसे टुकड़े टुकड़े से राजी ना होगे, तुम कहोगे अब तो पूरा चाहिए। और पूरा मिलता है, पूरा मिला है। मैं तो राम रतन धन पाया, पूरा मिला है, पूरा मिल जाता है। मगर मिलता उन्हीं को जो पूरा खोने को तैयार है। पूरे को पाने के लिए पूरे से चुकाना पड़ता है। मैं इन सूत्रों को दोहरा देता हूं। शीश उतारे हाथ से सहज आस की नाही, सहज आस की नाही, खांड खाने को नाही। झूठ आस की करे, मुल्क में जूती खाही। जीते जी मर जाए, करे न तन की आशा। आशिक का दिन रात रहे सूली पर वासा। मान बड़ाई खोए, नींद भर नहीं सोना। तिल भर रक्त न मांस, नहीं आशिक को रोना। पलटू बड़े बेकूफ वे, आशिक होने जाएं। शीश उतारे हाथ से सहज आस की नाही। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही। खाला का घर नाही, शीश जब धरे उतारी। हाथ पांव कट जाए, करे न संत करारी। ज्यों ज्यों लागे घाव, त्यों त्यों कदम चलावे। सूरा रन पर जाए, बहुर न जीता आवे। पलटू ऐसे घर में है, बड़े मरद जे जाही। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही। लगन मुहूर्त झूठ सब, और बिगाड़े काम, और बिगाड़े काम। शायद जन शोधे कोई, एक भरोसा नहीं, कुशल कहुआ से होई। जिक्रे हाथ